नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुटीएमडी में। दोस्तों, पिछली वीडियो को डाले हुए काफ़ी समय हो गया था, तो मुझे लगा कि अब एक नई वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों ने उस वीडियो को लाइक किया। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। छोटा सा टॉपिक है और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस पूरी वीडियो को, बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, छोटी सी वीडियो होगी, करीब 5 मिनट के करीब वीडियो होगी। तो छोटी सी वीडियो होगी, आप इसको 5 मिनट देकर शांति से इसको अगर आप देखेंगे तो आज आपका अक्षांश लैटिट्यूड का जो कन्फ्यूजन है, जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते हैं वो सब दूर होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देरी नहीं करते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश। अक्षांश मतलब लैटिट्यूड। अक्षांश क्या होता है? तो ये जो आपको वीडियो में ग्लोब दिख रहा होगा, ये जो ग्लोब दिख रहा है, इसमें पोल हैं। ये सबसे ऊपर ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो इन पोलों में जो अपना बेस्ट पोल है, मतलब पश्चिमी पोल से और ये पूर्वी पोल तक, ऐसे पड़ी रेखाएं होती हैं बहुत सारी ग्लोब पर खिंची हुई। आपने देखी भी होंगी, ग्लोब पे देखी होंगी या फिर मानचित्र पे देखी होंगी। तो ऐसी पड़ी रेखाओं को ही हम अक्षांश कहते हैं। जैसे कि मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का ग्लोब बना हुआ है। इस ग्लोब को मैं अगर बीच से एक ऐसे करके रेखा खींचूं तो ये हाफ पार्ट में डिवाइड कर देती है, हाफ ये ऊपर और हाफ ये नीचे। तो जो ऊपर वाला हाफ पार्ट है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, गोले का आधा। गोला आर्ध मतलब गोले का आधा। और नीचे का जो पार्ट है उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो और जो बीच में जो रेखा मैंने आपको बताई थी, जो दो पार्टों में हमारी पृथ्वी को बांट देती है, अर्थ को दो पार्टों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है, तो उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भू माने पृथ्वी और मध्य माने बीच से गुजरने वाली ऐसी रेखा जो पृथ्वी के बिल्कुल बीच से गुजरती हो, ये जो बिल्कुल सेंटर से गुजर रही है और जो बिल्कुल आधे आधे पार्टों में बांट देती है, उसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा। क्योंकि भू को आधा आधा इसने बांट दिया, ऊपर का भाग कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अब आगे देखते हैं कि इसी जो भूमध्य रेखा है, इसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं। ये हमने क्योंकि पड़ी रेखा खींची ऐसी, तो हम इसको अक्षांश कहेंगे। अब ये अक्षांश क्या है, कितने डिग्री का अक्षांश है, तो हम इसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर कोई कोण नहीं बनना है, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसी रेखा का एक नाम और है जो कि विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है। तो इस रेखा को हम कितने नामों से जानते हैं? 3 नाम हो गए इसके, याद रखिएगा, 3 नाम हो गए। एक तो इसको 0 डिग्री अक्षांश कह सकते हैं, दूसरा इसको विषुवत रेखा कह सकते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कह सकते हैं, और भूमध्य रेखा। ये तीनों एक ही रेखा के नाम हैं। ये तीनों एक ही रेखा के नाम हैं। अब अक्षांश जो होते हैं हमारे, ये बहुत सारे आपने देखे होंगे मानचित्र पे, केवल एक ही नहीं होता है, ये बहुत सारे खिंचे होते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे करके बहुत सारी लाइनें खिंची रहती हैं। जैसे नीचे वाले फिगर में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी लाइनें खिंची हुई हैं, और ये लाइनें सभी पड़ी लाइन है। आज हम ये वाली लाइनों की बात नहीं करेंगे, केवल ये वाली लाइनों की बात करेंगे। ठीक, वो दूसरे लेक्चर में मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, दूसरी वीडियो में। आज केवल हम अक्षांश की बात करेंगे, लैटिट्यूड की बात करेंगे। तो ये जो अक्षांश हैं, ये 0 डिग्री वाली जो अक्षांश होता है, जैसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं, इससे हर 1 डिग्री पर खींची गई रेखा है वो अक्षांश। प्रत्येक 1 डिग्री पर खिंचा होता है ऐसे करके, प्रत्येक 1 डिग्री पर, ऊपर 0 डिग्री से और 0 डिग्री से नीचे भी दक्षिणी गोलार्ध में 1 डिग्री पर खिंचा होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो संख्या की अगर बात करें तो 1 डिग्री पर अगर हम एक अक्षांश खींचेंगे
तो मान लो जैसे ये आप देख रहे होंगे ये एक अक्षांश है, यहाँ से ये अक्षांश कह दिया, ये कोण बनाया 30 अंश का, तो ये 30 डिग्री अक्षांश कहलाएगा। और अगर हम ऊपर वाला लेंगे ये वाला कोण, तो ये 60 अंश का कोण है, तो ये 60 डिग्री अक्षांश ये वाला कहलाएगा। ऐसे ही हमारा कोण कहाँ तक जा सकता है, बिल्कुल 90 तक जा सकता है, इतना कोण बन सकता है, यही पॉसिबिलिटी है बस। तो हमारे कितने अक्षांश होंगे, तो 90 कोण तो इसमें बन जाएंगे ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, और ऐसे ही 90 कोण किस में बन जाएंगे, नीचे दक्षिणी गोलार्ध में, और उनके समांतर रेखा खींचते जाएंगे तो ये हमारे अक्षांश कहलाएंगे। तो अक्षांशों की संख्या कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि कितने अक्षांश होते हैं, तो अक्षांशों की संख्या अब आप आइडिया लगा सकते हैं कितने अक्षांश होंगे। तो अक्षांशों की हमारी संख्या हो गई 90 हो गए हमारे उत्तरी गोलार्ध में, 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक 0 डिग्री अक्षांश, तो हमारे 90 और 90 180 प्लस एक 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, तो हमारे 90 90 180 और एक ये वाला, तो हमारे हो गए कुल मिलाकर 181। ये प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत बार आया है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो बहुत सारे लोग 90 प्लस 90 180 लगा कर आते हैं, लेकिन हमें लगाना क्या है 90 प्लस 90 और एक 0 डिग्री अक्षांश भी होता है। तो हमारे अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई 181, 181। अब बात करते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा अक्षांश, सबसे बड़ी लंबी या सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, तो सबसे लंबी दोस्तों ये 0 डिग्री, ये बिल्कुल सेंटर पर है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाली जो रेखा है वो सबसे लंबी होगी, ये वाली, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डायमीटर है पृथ्वी का, ये वाली रेखा सबसे लंबी होगी। तो हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश होता है। ठीक, सबसे छोटी अक्षांश की बात करें तो जो बिल्कुल आपको फिगर में ऊपर की साइड में, नॉर्थ पोल पे ऊपर की साइड में दिख रहा होगा ये, और ऐसे ही साउथ में 90 डिग्री का कोण बनेगा, बहुत छोटी सी रेखा होगी यहाँ पर, तो ये सबसे छोटा हमारा अक्षांश माना जाएगा। एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि दो अक्षांश, जैसे एक हमारा अक्षांश ये है, ये 0 डिग्री है और एक ऐसे ही नीचे है, तो दो अक्षांश के बीच ये 1 डिग्री का कोण बनता है, 1 डिग्री पर एक अक्षांश होता है, तो 1 डिग्री पर एक अक्षांश होता है, तो दो अक्षांशों के बीच में कुछ किलोमीटर की दूरी होती है, तो वो कितनी होती है, तो प्रत्येक 1 डिग्री के अगर हम अक्षांश पे जाएंगे तो 1 डिग्री के बाद इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच में हमेशा 112 किलोमीटर की दूरी होती है। तो ये बात तो बहुत छोटी छोटी बातें थी, यही एग्जाम में पूछी जाती है, इनको याद रखिएगा। अब बात करते हैं दूसरे स्लाइड में, देखिए ये आपको फिगर दिख रहा होगा। अब मैंने बताया कि हर 1 डिग्री पर एक अक्षांश खिंचा होता है, एक अक्षांश है, तो ऐसे ही अगर मैं उत्तरी गोलार्ध में, ये वाला जो पोर्शन है उत्तरी गोलार्ध में एक अक्षांश रेखा होती है, यहाँ पर वो 23.5 डिग्री पर होती है, कितने डिग्री पर 23.5 डिग्री ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, तो 23.5 डिग्री का जो अक्षांश होता है उत्तरी गोलार्ध में, उसी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, उसी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा, उसी अक्षांश को कर्क रेखा कह देते हैं। ऐसे ही विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, इससे हमारी साउथ में यानी नीचे की ओर भी 23.5 डिग्री की एक अक्षांश खिंचा है, उस अक्षांश को क्या कहते हैं, मकर रेखा। ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है कि हमारी कर्क रेखा कितने अक्षांश कितने डिग्री पर उपस्थित है, तो कर्क रेखा कहाँ पर है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा हो गई, और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई। हमारा भारत कहाँ है, अगर हम नक्शे पर देखेंगे तो हमारा भारत, ये जो कर्क रेखा जाती है यहाँ से कर्क रेखा पर, यानी भारत सिचुएटेड है, कहाँ पर सिचुएटेड है, उत्तरी गोलार्ध में। ये पृथ्वी का जो ऊपर वाला पोर्शन है आधा गोला, इसमें भारत है, और कर्क रेखा उससे गुजरती हुई जाती है। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है बहुत से एग्जाम में कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है,
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ये हमारा भारत है और ये कर्क रेखा है। ये 23.5 कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री वाला जो अक्षांश है, ऊपर वाला 23.5 डिग्री ऊपर वाला जो अक्षांश यानी नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में होगा, उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये हमारा भारत का नक्शा है। यहाँ पर हमें दिख रहा होगा ये कर्क रेखा जा रही है। यहाँ सबसे पहले हमारा पड़ता है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा, अक्षांश, मकर रेखा, इसके बारे में बस इतना ही काफ़ी होगा, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाता है। और अगर आपको ये राज्यों के नाम याद नहीं हो रहे हैं तो इसके लिए मेरी एक और वीडियो है, आप उसमें जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दूसरे स्टूडेंटों के साथ इसको शेयर करिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह की और वीडियो लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं अगला किस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए बनाऊँ। थैंक यू।